जय श्री कृष्णा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कोमल, हम पूजा अर्चना तो हर दिवाली पर करते हैं, पर इस बार आप बताओ कि प्रार्थना कैसे करें। फिर से एक कहानी सुनिए। एक भिखमंगा था, रोज सुबह भीख मांगने निकलता था। अपने झोले में घर से थोड़े से चावल लेके जाता था, जस्ट सो दैट एवरीबडी फील्स कि इसको भीख दी जाती है। क्रेडिबिलिटी उसकी प्रूव हो जाती थी उस थोड़े से चावल को पहले से ही अपनी झोली में भर के। दूर से उन्होंने जब अगले दिन निकले तो राजा को आते देखा। बस उन्होंने सोचा कि भाई मेरी तो लॉटरी लग गई, अब मैं जो मांगूंगा राजा मुझे दे देंगे। लेकिन उस दिन तो गजब भी हुआ। जब राजा का रथ आके उस भिखमंगे के पास रुका तो राजा उतर गए, और उससे पहले कि वो भिखमंगा कुछ कहता, राजा ने अपनी झोली फैला दी और बोला कि मुझे भीख दे। वो तो एकदम स्तब्ध हो गया, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। मतलब ये तो गजब ही हो गया था। पहली टाइम तो सोचता रहा, उसने कहा कि अभी क्या हो गया, मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू, और मैं क्या दूँ। और उसने अपनी झोली में हाथ डाला, खोला, अपनी मुट्ठी बंद करी, खोला, अपनी मुट्ठी बंद करी। देने में बहुत जोर आता है ना। वो तो एक भिखमंगा था, उसने तो केवल लिया ही लिया था। एंड में हार के राजा को कैसे मना करता, उसने उसको एक दाना चावल का दे दिया। राजा ने हाथ जोड़ी और लौट गया। और उसके बाद वो गली गली डगर डगर हर दरवाजे पर जाके उसने भिक्षा मांगी और लोगों ने उसको दान दिया। जब घर आया तो बड़ा दुखी था। तो उसकी वाइफ उसकी भरी हुई झोली देखकर उसने कहा कि मैं तो बड़ी हैरान हूँ, आप नाराज़ क्यों हैं, परेशान क्यों लग रहे हैं, दुखी क्यों लग रहे हैं, आपकी तो झोली आज भरी हुई है पूरी। बोली तो समझती नहीं है, इसमें एक चावल कम है। और उसने बड़ी हैरानी के साथ बताया कि देख मेरे साथ आज क्या हुआ। बोली कि मुझे बहुत जोर आया दे रही, बिकॉज मैंने तो ज़िंदगी में कभी कुछ दिया ही नहीं है। तब उसने वो झोली पलटी तो उसमें एक दाना सोने का निकला। जिंदगी का ये ही नियम है। उसको तो बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि हाय, मैं अगर राजा को जितने भी मेरे पास चावल थे अगर दे देता तो शायद वो सारे के सारे सोने के हो जाते। वो तो फिर से रोने लगा। हम सभी रियलाइज़ नहीं करते हैं, जिंदगी में हम जितना देंगे उतना ही पुण्य हम कमाएंगे, उतनी ही खुशियाँ, उतना ही आनंद हम कमाएंगे। वी विल बी हैप्पी, वी विल बी जॉयफुल। हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रॉब्लम इस हमें देने में बहुत जोर आता है। पहली बात तो इस दिवाली दीजिए, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है दान करिए, और नहीं भी एक्स्ट्रा है तो बाज़ार से खरीद के दीजिए। सर्दियाँ हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। आप भगवान से कॉन्स्टेंटली 24/7 मांगते ही रहते हैं कि भगवान मुझे ये देते, अभी भगवान मुझे ये देते। गलत है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट फिर बताती हूँ। बाबा फरीद जो थे वो अकबर के बहुत करीब थे। कुछ गाँव वाले उनके पास आए और उनको बोला कि अकबर आपकी सुनते हैं, हमारे गांव के लिए एक मदरसा बनवा दीजिए। बाबा फरीद सुबह सुबह अकबर के पास गए। उन्हें पता था इंसान सुबह अच्छे मूड में होता है, दान देने की संभावना और भी ज़्यादा होती है। गए तो अकबर नमाज़ पढ़ रहे थे। जब नमाज ख़त्म हुई तो अकबर ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह मियाँ को बोला कि मुझे धन दो, धान्य दो, मेरी भंडारे को भर के रखो, मेरी सीमाएँ निरंतर बढ़ती रहें, मुझे यश दो। बाबा फरीद लौट गए। उनको जाते देख अकबर ने उनको रोका। बोले आप क्यों आए थे और कैसे चले गए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बाबा फरीद ने कहा मैं तो एक सम्राट से मिलने आया था, आप तो एक भिख मांगे निकले, मैं आपसे क्यों मांगूं, और अगर मुझे मांगना ही है तो मैं डायरेक्टली उस भगवान से मांगूँ, आप बीच में कहाँ से आ गए। अकबर को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक सम्राट हैं कि आप एक भिख मांगे हैं, और कब तक भगवान से मांगते ही रहेंगे। इस दिवाली पर पूजा अर्चना करिए, सब परिवार इकट्ठे होइए, भगवान को याद करिए, लेकिन कुछ मांगिए मत। मांगने में स्वार्थ है, और स्वार्थ में कभी प्रार्थना नहीं हो सकती है। जब आप देते हैं तभी आपकी प्रार्थना होती है सच्ची। देखिए, आपको एक और बात बताऊं, जस्ट टू गेट टू द पॉइंट वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप
प्रार्थना निस्वार्थ भाव से करें, वही तो सच्ची प्रार्थना है। बाकी तो आप भीख ही मांग रहे हो भगवान से। एक खूबसूरत सी कहानी और सुनते हैं। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में गाते थे, बहुत बहुत सुंदर गाते थे। कहते हैं जब तानसेन गाते थे तो वो भी नाचते थे उनके साथ। और एक दिन अकबर के मन में फितूरा चढ़ा, वो तो मतलब ही टू बी वेरी क्यूरियस। उन्होंने तानसेन को बोला कि मुझे एक बात बता कि तू तो इतना गजब का गाता है, तेरा लेवल तो लाइक वाव है, तेरे गुरु कितने अच्छे होंगे, मेरे को तो तेरे गुरु से मिलना है, मेरे को तो उनको सुनना है। तेरे कोई गुरु है? तानसेन ने कहा ऑफ कोर्स है, मेरे गुरु हरिदास है, वो यमुना के किनारे रहते हैं, लेकिन उनको सुनना थोड़ा मुश्किल है। अकबर ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी के सामने नहीं गाते, अगर आप जाके सामने बैठ जाएंगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो गाए नहीं, तो उनको तो छुप के सुनना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो सुबह सुबह 3:30-4 बजे वो लोग हरिदास की कुटिया के पीछे जाके छुप गए और हरिदास ने गाया, और इतना गजब गाया कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। ही वॉज ओवरवेल्म्ड। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या ही हो गया मेरे साथ, मैंने इतना खूबसूरत संगीत सुन लिया। जब वो लौट के आए तो अकबर फिर क्यूरियस थे। उन्होंने तानसेन को बोला बस एक बात बता कि आप भी अच्छा गाते हो और आप में भी गजब की प्रतिभा है, लेकिन आपके लेवल ऑफ सिंगिंग में और उनके लेवल ऑफ सिंगिंग में इतना फ़र्क कैसे आ सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप उनके शिष्य ही तो हैं, आपने उन्हीं से तो गाना सीखा है। तानसेन बोले बहुत फ़र्क है, मैं पद के लिए गाता हूँ, यश के लिए गाता हूँ, पैसों के लिए गाता हूँ, आपका प्यार पाने के लिए गाता हूँ। मेरे जो गुरु हैं वो तो निस्वार्थ गाते हैं, अपनी ही मौज में गाते हैं, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। That is the difference between everything that we do in life. आपकी प्रार्थना व्यर्थ है अगर आप भगवान से कॉन्स्टेंटली मांगते रहेंगे। आपकी प्रार्थना में अगर स्वार्थ है तो वो व्यर्थ है। इस दिवाली अगर प्रार्थना करें तो निस्वार्थ प्रार्थना करें, जिए निस्वार्थ। स्टार्ट बिकमिंग अ गिवर। देना शुरू करिए। आप जितने चावल दान करेंगे उतने ही चावल सोने के होंगे, बाकी बस आपके हाथ में कुछ नहीं रह के जाएगा। दिस दिवाली आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। शाम को जब अपने परिवार के साथ आप प्रार्थना में बैठें तो उनको ही छोटी सी कहानी ज़रूर सुनाइएगा। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। हैप्पी दिवाली एंड जय श्री कृष्णा। और आप जिन भी दोस्तों से प्यार करते हैं, जिनके लिए आपके मन में मंगल कामना है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। टेक केयर। जय श्री कृष्णा।